खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं बूटी मोड़ के रंग महल होटल में। और मैं आपको बता दूं कि बालू को लेकर काफ़ी जो है विवाद चल रहा था और अभी तक मामला जो है एक तरह से सुलझा भी नहीं। लोग जो है बालू के लिए एक तरह से तराही तराही का माहौल बना हुआ था। और आज जो है जितने ईटा संघ के जो जितने ईंट व्यापारी हैं सभी आज यहाँ पे होटल रंग महल आए हुए हैं और उसके लिए भी जो है यहाँ पे बैठक की जा रही है। वजह यह है कि जीएसटी जो है बढ़ा दिया गया है, उसको देखते हुए यहाँ पे आज ईंट महासंघ की जो है बैठक की गई है और सारे जितने ईंटा व्यापारी हैं सभी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये सीधा बात करते हैं आपको। मैं अध्यक्ष झारखंड प्रदेश निर्माता संघ अनंतनाथ सिंह। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री रतन श्रीवास्तव चेयरमैन उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हमारे साथ हमारे संरक्षक श्री लादूराम शर्मा जी, श्री राधेश्याम सिंह जी, हमारे महामंत्री, ये लोग हैं। तो ये आयोजन इसलिए हुआ कि ऑल इंडिया ने, अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ ने सरकार से कहा कि जो ईंट भट्ठों पर जीएसटी आपने 600% बढ़ाया है, 240% बढ़ाया है, पूर्वत हमारा लगता था 1%, 5%, उसकी जगह 6 से 12 किया है, इस पर आप संशोधन करिए और विचार करिए। सरकार ने नहीं किया। दूसरा, हमारा रॉ मटेरियल है, हम उपभोक्ता सबसे बड़े थर्मल पावर के बाद उपभोक्ता कोयले के हैं और हमें जो कोयला सरकार नहीं दे रही है तो हमें बिचौलियों से खरीदना पड़ रहा है और उन बिचौलियों से जो ट्रेडिंग करते हैं। तो उपभोक्ता को आप कोयला नहीं दे रहे हैं और उनको दे रहे हैं और वो हमको तिगुना चौगुना में जा रहे हैं। तो पिछली बार जो कोयला हमारे लोगों को 7,000 8,000 मिला, आज हमको 20,000 24,000 रुपये में मिला। इसलिए हमारे लोगों की पूंजी टूट गई, बड़े परेशानी में है। और जीएसटी जो है, कोई कंज्यूमर, हमारे कंज्यूमर कौन है? मध्यम वर्गीय लोग हैं जो घरों को, छोटा छोटा घरों को बनाते हैं, वो जीएसटी जानते भी नहीं हैं। जीएसटी हमको अपने से देना पड़ता है। अब आप ये कल्पना कर लें, जब उनको हमको जीएसटी अपने देना होगा तो हमारे लोगों का कोयला का दाम बढ़ गया, मज़दूरों का ये बढ़ गया, कोरोना के चलते हम लोग इतना मार खाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार को निश्चित आवेदन दिया, संपर्क किया, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं सुना तो 23 मई को अखिल भारतीय ईंट निर्माता संघ ने निर्णय लिया कि हम पूरे देश में ईंटों का उत्पादन बंद कर देंगे। और आज हमारे यहाँ पूरा देश आंदोलित है, चाहे वो जम्मू से कश्मीर कहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार में भी आंदोलन हुआ है ज़िले ज़िले में, उत्तर प्रदेश पूरा आंदोलित है, पंजाब है, सब जगहों पर ईंटों का उत्पादन बंद है। और उसके बाद अभी सीतारमन जी से एक बात हुई हम लोगों की, उन्होंने आश्वासन दिया है। कोयला मंत्री तो नहीं मिल सके, सचिव से बात हुई है श्री तिवारी जी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग कह रहे हैं ईंटा बिक्री कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि ईंटा भी अब हम नहीं बेचेंगे। तो हमारा 12 तारीख से 17 तारीख तक पूर्णतः ईंट का बिक्री बंद कर दिया गया है, पूरे झारखंड में, पूरे देश। यही स्थिति सांकेतिक, इसके ये सांकेतिक है कि ऐसी परिस्थितियाँ, अब इससे क्या है, सरकारी काम प्रभावित होगा, ये होगा तब वो लोग सोचेंगे। ये परिस्थितियाँ हैं और दिन पर दिन जो चीज़ें लादी जा रही हैं हम पर, एक सीमा है सहने की। और हम लोग निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं। अगर ईंट जुड़ता है तो लोग सोचते हैं कि विकास हुआ, ईंट अगर नहीं बनता है, टूटता है, तो लोग कहते हैं कि इसका विकास अवरुद्ध है। तो विकास के जुड़ने वाले को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसको जगह प्रोत्साहित करने की जगह आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं। कोई सहयोग नहीं, हमको कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम कन्वर्शन कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कितना कम हो इसके लिए मूविंग से हम फिक्स्ड में आए, फिक्स्ड से हम जिगजैग में चले। आप जो कह रहे हैं हम करते जा रहे हैं। हम उद्योगपति तो हैं नहीं और हमारे युवा वर्ग जो है। दूसरी बात, मनरेगा में आप 100 दिन का काम देते हैं और पीठ थपथपाते हैं कि हमने तो एक परिवार को 100 दिन का, हम तो एक एक परिवार को 240 दिनों का काम देते हैं और उसका परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 को काम देते हैं और उन लोगों को काम देते हैं जिनको कोई काम नहीं देता। खेतिहर मजदूर खेती कर लिए, उसके बाद हमारे यहाँ आए, काम किए। दूसरी बात हम ये करते हैं, ग्रामीण अंचल में हमारा भट्टा है, वो माताएं बहनें, वैसे लोग, हो सकता है वो विकलांग भी हो, वो आसाम जाने की स्थिति में नहीं है, मद्रास जाने की स्थिति में, हम गांव में रोजगार दे रहे हैं।
सरकार कहती है आओ मेरे, हम आपके द्वार, हम तो उसके द्वार पर दे रहे हैं, पलायन हम रोक रहे हैं। तो हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसकी जगह प्रताड़ित किया जाए। इसीलिए हमारे भारत सरकार, अखिल भारतीय ने, प्रदेशों ने, केवल झारखंड की बात नहीं है, पूरा प्रदेश हमारे ईंट भट्टे वाले आंदोलित हैं। और तब तक ईंटों का उत्पादन हम नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को मानेगी नहीं, उसमें संशोधन नहीं करेगी। ये हमने निर्णय लिया। सरकार को आप लोग जीएसटी लगा, जीएसटी लागू हुआ तो सरकार को जीएसटी लेके ही आप देंगे कि उनको देंगे कि नहीं? ऐसा मैं बताता हूँ, अगर हमको सरकार जीएसटी दे तो सरकार कितना ईंटा लेगी? हमारा कंज्यूमर कौन है? मिडिल क्लास, वो तो हमको देता नहीं है। एक और दूसरी कि एक कोई एक सिस्टम है, 600% आप जीएसटी बढ़ा देंगे, कैसे करेंगे आप? एक सीमा होनी चाहिए ना हर चीज़ की। तो ऐसी स्थिति में हमारे लोगों ने ये निर्णय लिया है। उसी में हमारे झारखंड प्रदेश में भी ये बैठक है। अभी हमारे प्रभारी महोदय बंगाल गए थे, श्री रतन श्रीवास्तव जी, वहाँ उन्होंने मीटिंग किया है। यूपी में भी 6 तारीख को मीटिंग हुई है, बिहार में भी हम लोग वाल्मीकि नगर, ये सब जगह सभी लोग जीएसटी ने वापस नहीं लेता तो आप लोगों को क्या लगता है ईंटों की जो उपलब्धता है मार्केट में, जी सीमित करके या रोक करके आपका यह कदम कहीं ना कहीं सरकार को विवश कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, सरकार को विवश कर पाएगी, सरकार को घुटने पे आने के लिए मजबूर कर देगी। आप बताइए, एक भट्टे पर 200 से 300 लेबर काम करती है, वो लेबर कहाँ जाएगी? कौन रोजगार देगा? सरकार रोजगार दे पा रही है? अगर झारखंड में 3 लाख मजदूर हैं, 3 लाख मजदूर काम करते हैं, कहाँ जाएंगे? पूरे भारतवर्ष में पलायन रोकने का सबसे हम काम कहाँ करते हैं? पहले मैडम इसको समझ लीजिए, हम काम करते हैं जैसे खेती किसानी काम होता है, वही मेरा काम है। गांव में, सुदूर गांव में जाकर भट्ठा लगाते हैं और आसपास के जितने लोग गांव में हैं उनको रोजगार हम देते हैं, मुहैया कराते हैं। पूरा खेती टाइप का हमारा है। और कब कराते हैं? जब धान की फसल कट जाती है और गेहूं की फसल बोने का सीजन है तब करते हैं। फिर 15 दिन बीच में गैप करके फिर जब गेहूं की फसल कट जाती है और बरसात आने तक हम इनको काम देते हैं। या कहीं ईंट से जुड़े व्यवसायियों का मुद्दा नहीं है, रोजगार का भी मुद्दा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में? जी, रोजगार का भाई, जब हमको व्यवसाय चलाने नहीं देंगे तो प्रभावित कौन होगा? और एक चेन बना हुआ है, जब ईंट नहीं बनेगी तो रोजगार वहाँ से प्रभावित होगा। उसके बाद जो ट्रैक्टर है जो ईंट लाते हैं, जो ट्रालियाँ हैं ईंट लाती हैं, जो ट्रकें हैं ईंट लाती हैं, वो बंद हो जाएगी, उनका रोजगार छिनेगा। ये मिशन है, राज मिस्त्री है। तो ये एक पूरा सिस्टम, एक चैन है। एक चीज़ को आप एक चैन कड़ी तोड़ेंगे तो वो टूटती चली जाएगी। सर, क्या प्रमुख वजह हो सकती है सरकार की इतनी उदासीनता रवैया का? सरकार की उदासीनता नहीं है, ये अदूरदर्शिता है। वो अदूरदर्शिता ये है कि आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, मुझे एक बात आप जान लें, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं मीडिया के, चाणक्य ने लिखा है, मनुस्मृति में भी है कि राजा को टैक्स कैसे लेना चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि उस तरह से लेना चाहिए जैसे सूर्य समुद्र से पानी लेता है, पता नहीं चलता है, कर्षयेति, वो खींचता है, लेकिन उस जल को कहाँ भेजता है? फिर जुलाई में बारिश कराता है। लेकिन देने वाले को तालाब में भी है, नदियों से भी लिया जाता। हम टैक्स के खिलाफ नहीं हैं, हम टैक्स देने वाले हैं, हम इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, लेकिन हमसे लो। लेकिन हमारे शरीर के अंदर इतना घाव पैदा कर दो कि हमारे शरीर से खून निकल जाए, हम जिंदा नहीं रहें, ये तो नहीं होगा ना। एक सीमा तक लो। आप सब पत्रकार बंधु लोग हैं, सबके घर बनते होंगे। अब आप बताइए, अगर 1000 ईंटे पे 1000 रुपया टैक्स लग जाए तो कितनी परेशानी आप लोगों को भी होगी, पब्लिक को तो हो रही है। 1000 पे 1000 टैक्स है, सोचिए। ऐसी सरकार राज्य सरकार तो बोलती है कि नहीं हम तो रोजगार देंगे, रोजगार तो हम लोग दे रहे हैं। वो एक अगर झारखंड में 2400 भट्टा है, 3 लाख मजदूर को हम लोग रोजगार देते हैं। सरकार है तो अगर 10,000 अपना रोजगार देती है तो तुरंत मीडिया में, पेपर में पूरा होता है। और हम लोग जो रोजगार एक भट्टा 200 आदमी को रोजगार देते हैं, 300 आदमी को रोजगार देते हैं, एडवांस स्वरूप देखते हैं, उसका मेडिकल सुविधा के साथ हम लोग रोजगार देते हैं। सरकार नहीं करती, उसके बाद भी हमारे साथ अनदेखा हम लोगों को और छूट इनडायरेक्ट रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, जो विकास करते हैं, भवन निर्माण करते हैं। ईंट बनेगी तभी तो होगा भवन निर्माण, तभी डेवलपमेंट होगा ना। राज मिस्त्री जुड़ा हुआ है, हमारा गाड़ी के वर्कर जुड़े हुए हैं। हमारा उद्योग विकास का दर्पण है, ईंट उद्योग विकास का दर्पण है। और जीएसटी जो बढ़ी है उसमें
उस कानून में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर कानून में ये होना चाहिए कि यहाँ तक बढ़ा सकती है, इसमें अनलिमिटेड पावर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अनलिमिटेड पावर क्रिएट्स करप्शन। जिसको अनलिमिटेड पावर किसी भी अथॉरिटी को मिलेगा वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। और जीएसटी में यही है, जीएसटी कानून में कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं है।